Welcome to my channel R Management Classes. Today I will talk about construction of network in network analysis. Construction of network CPM and PERT. Network analysis plays an important role in project management by analyzing a network, which is basically a graphic depiction of the different activities and events of planning, scheduling and controlling the different activities of a particular project. आज यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज को नेटवर्क में बनाया जाए, डाला जाए। एक छोटा सा एग्जांपल आज हमने लिया है। मान लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट की ये एक्टिविटीज़ हैं, राइट फ्रॉम ए टू बी टू सी डी ई एफ। इनके कुछ डिस्क्रिप्शंस होंगे, मैं वहाँ नहीं लिख रहा हूँ। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि अगर दो इंफॉर्मेशन दी हुई हो, एक्टिविटी एंड इट्स प्रेडिसेसर, तो हम नेटवर्क बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक ड्यूरेशन दिया हुआ रहेगा, वो बात की बात है। यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे नेटवर्क बनाएं कैसे। नेटवर्क बनाने के पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, ईच एक्टिविटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। हेड एरो रिप्रेजेंट करेगा उस एक्टिविटी के कंप्लीशन टाइम को। टेल ऑफ द एरो विल रिप्रेजेंट स्टार्टिंग टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। नंबर 2, हम किसी भी इवेंट, हर एक एरो दो इवेंट्स के बीच में होगा। उन इवेंट्स को अगर एक पर्टिकुलर इवेंट पर कई सारी एक्टिविटीज मान लीजिए मर्ज हो रही हैं, तो इसको हम मर्जिंग इवेंट बोलेंगे। अगर एक पर्टिकुलर इवेंट से कई सारी एक्टिविटीज इमिनेट हो रही हैं, तो इसे हम एमिनेटिंग इवेंट बोलेंगे। डिफरेंट एक्टिविटीज को हम इवेंट से इंडिकेट करेंगे और हर इवेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर करेंगे। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, उसका एक ही इनिशियल पॉइंट होगा और एक ही टर्मिनेटिंग या एंडिंग पॉइंट होगा। कोई भी दो एक्टिविटी एक ही एरो से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर ऐसा कहीं कोई केस आता है तो उसको हम डमी से रिप्रेजेंट करते हुए कर सकते हैं। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक्टिविटी ए है एंड इट हैज नो प्रेडिसेसर। दैट मीन्स हम इसको यहाँ से, ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं से 1 to 2 एक्टिविटी ए। नाउ एक्टिविटीज बी एंड सी का प्रेडिसेसर ए है। इसका मतलब ए से दो एक्टिविटीज निकल रही हैं, बी एंड सी। इनको हम बी कह सकते हैं, इनको हम सी कह सकते हैं। यहाँ पर इवेंट हम लगाएंगे से 3 and 4। तो हमने बी और सी दोनों देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि बी से एक्टिविटी डी निकल रही है और सी से एक्टिविटी ई निकल रही है, लेकिन डी और ई आगे हम देख रहे हैं दोनों मर्ज हो रही हैं और वहां से एक्टिविटी एफ निकल रही है, यानी प्रोसीड करेगी। सो यहाँ पर एक इवेंट मान लीजिए हमने फिफ्थ लगाया। सो बी से एक्टिविटी डी को हमने इमिनेट कराया, से राइट डाउन डी हियर, एंड एक्टिविटी सी से ई को इमिनेट कराया। सो दैट वे डी एंड ई both are merging here. Now D and D together will proceed at next activity, that is F। और इस तरीके से अगर आप देखें तो जितने भी इवेंट्स हैं सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्ड हैं। ओनली वन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग, वन इनिशियल नोड एंड टर्मिनेटिंग नोड। अब बात आती है कि हम इनके ड्यूरेशन को लिखते हैं। ड्यूरेशन को लिखने का तरीका ये है कि जो भी एक्टिविटी नेम है उसके साथ में लोअर साइड में हम ड्यूरेशन लिख सकते हैं। यानी कि ए का ड्यूरेशन 2 है, बी का ड्यूरेशन 5 है, सी का ड्यूरेशन 1 है, डी का ड्यूरेशन 1 है, यहां लिख दिया, ई का ड्यूरेशन 6 है,
एफ का ड्यूरेशन 1 है। और इस तरीके से ये हमने डिफरेंट एक्टिविटी छोटा सा एग्जांपल लेकर के नेटवर्क में डाल दिया और ये इस प्रकार से इसकी नेटवर्किंग हो गई। थैंक यू। I hope you like it. Kindly subscribe if it is of some worth to you.